बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जमकर तारीफ की। जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस MS कार्णिक की पीठ ने राजपूत की बहनों प्रियंका सिंह और मीतू सिंह की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अभिनेता का चेहरा देखकर बता सकता था कि वह संजीदा, मासूम और अच्छे मनुष्य थे। सुशांत सिंह की बहनों ने ये याचिका उन पर दर्ज किए गए मामले खत्म करने के लिए दायर की थी, जिसके आधार पर उन पर सुशांत के अवसाद संबंधी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। ये FIR सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार का नाम भी शामिल था। याचिका में सुशांत के चिकित्सकीय पर्चे के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ और फर्जीवाड़ा करने के मामले में प्रियंका और मीतू के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए न्यायाधीश शिंदे ने फिल्म MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत सिंह के काम की सराहना की। साथ ही ये भी कहा कि कोई भी उनके चेहरे से अंदाजा लगा सकता था कि वह एक अच्छे इंसान थे। न्यायाधीश शिंदे ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मामला कुछ भी हो, सुशांत सिंह का चेहरा देखकर कोई भी ये अंदाजा लगा सकता था वह मासूम, संजीदा और एक बेहतर इंसान थे। उन्हें सभी पसंद करते थे। खास तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान की बायोपिक में बांद्रा पुलिस ने सुशांत की बहनों प्रियंका सिंह और मीतू सिंह और दिल्ली के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ 7 सितंबर को मामला दर्ज किया था। ये प्राथमिकी राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। रिया ने अपनी शिकायत में दावा किया कि इन लोगों ने साजिश रची है और एक सरकारी अस्पताल के पर्चे पर प्रतिबंधित दवाइयों के सेवन का झूठा परामर्श लिया और उसकी खुराक मात्रा संबंधी सलाह लिए बिना अभिनेता को दवा दी। सुशांत 14 जून 2020 को मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सुशांत की बहनों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने तर्क दिया था कि टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस संबंधी दिशा निर्देश ऑनलाइन सलाह देने के बाद चिकित्सक को दवा संबंधी परामर्श देने की अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण राजपूत चिकित्सक से मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनके पास नहीं जा सके थे। विकास सिंह ने कहा, यदि ये मान भी लिया जाए कि चिकित्सकीय पर्चा खरीदा गया था, तो भी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राजपूत ने कोई दवा खाई थी। मुंबई पुलिस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने दावा किया कि इस मामले में ऑनलाइन कोई सलाह नहीं ली गई थी। कामत ने कहा कि राजपूत और उनकी बहनों के बीच 8 जून 2020 को व्हाट्सएप पर बातचीत हुई स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्रियंका ने मरीज द्वारा चिकित्सक से सलाह लिए बिना ही पर्चा हासिल किया। कामत ने कहा कि पुलिस के पास इस बात का सबूत है कि एक अज्ञात व्यक्ति 8 जून 2020 को राम मनोहर लोहिया अस्पताल की OPD में गया था। उसने टोकन लिया, बाद में आरोपी चिकित्सक तरुण कुमार से पर्चा लिया। रिया चक्रवर्ती ये आरोप लगाती रहीं कि सुशांत सिंह अवसाद विरोधी उपचार लेते थे। रिया चक्रवर्ती का दावा था कि बॉलीवुड अभिनेता की बहनों ने दिल्ली के डॉक्टर से दवाइयां ली थीं और यही दवाइयां अपने भाई को दी थीं। इसके बाद इसी के आधार पर रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह की मौत का कारण ड्रग्स, नशीले पदार्थ और दवाइयों का खतरनाक कॉकटेल हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस की जांच से नाराज उनके पिता KK सिंह ने बिहार पुलिस के समक्ष रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों के और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज कराया था। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को CBI को सौंप दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती आरोपित हैं। अभिनेता के पिता ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिजनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए लंबे राजनीतिक ड्रामे के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मामले की जांच CBI को सौंप दी गई थी। इसके आधार पर सुशांत सिंह राजपूत की बहनों पर दर्ज किए गए मामलों की जांच भी CBI को सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।